किसी भी प्रकार का दबाव हो, हम सरकारी कर्मचारियों के साथ, अधिकारियों के साथ, हिमाचल प्रदेश की सरकार खड़ी है, हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस खड़ी है। उन सरकारी कर्मचारियों को प्रति हम उत्तरदायी भी है, जवाबदेही भी है और उनको योजनाओं के अंतर्गत लाभ देने का हमारी सरकार का मंशा बिल्कुल साफ है। आपने गुस्से नहीं होना है, वॉकआउट कब करना है मुझे बता देना आपने। अगर आप नहीं वॉकआउट करेंगे तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें आपके बारे में बताई जाएगी और ऊपर से हमारी सरकार द्वारा ओपीएस लागू करने के कारण 1700 करोड़ रुपए की ऋण सीमा में और कटौती कर दी गई। तो अब माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने गुस्से नहीं होना है, वॉकआउट कब करना है मुझे बता देना आपने। पहले ही आपने मुझे बता देना। अगर आप नहीं वॉकआउट करेंगे तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें आपके बारे में बताई जाएगी और बिल्कुल अगर माननीय अध्यक्ष महोदय, जो मैं तथ्य यहां रखूंगा अगर कहीं भी गलत होंगे आप उसमें रिकॉर्ड में आप नोट कर लीजिए। कोई भी तथ्य गलत होगा माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे नहीं, आप मेरा रिकॉर्ड कर लेना, कोई भी रिप्लाई ले लेना। अगर उसमें नहीं होगा तो आप मुझ पर कोई प्रिविलेज मोशन ला सकते हैं, आपको अधिकार है। अगर मैंने झूठ बोला होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, 17 मार्च 2025 को जब मैंने बजट प्रस्तुत किया तो अपने प्रदेश की स्थिति के बारे में और प्रदेश में आने वाले वित्तीय वर्ष में हम क्या करने जा रहे हैं उस दृष्टिकोण से मैंने नई योजनाओं को शुरू करने की आह्वान इस बजट के माध्यम से किया। अध्यक्ष महोदय, हमारे सत्ता पक्ष के भी 24 सदस्यों ने इस बजट अभिभाषण पर अपने विचार व्यक्त किए और विपक्ष के भी 24 सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किए। कुल 48 माननीय सदस्यों ने 4 दिन में 15 घंटे 30 मिनट चर्चा में भाग लिया, जहां प्रदेश की आम जनता तथा सत्ता पक्ष के सदस्यों की ओर से इस बजट की भरपूर तारीफ मिली, वहां विपक्ष की ओर से इस बजट की गई आलोचना बहुत ही कमजोर रही और की गई आलोचना तथ्यों पर आधारित नहीं है। अब मैं चर्चा के दौरान माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए मुख्य मुद्दों पर आता हूं। मेरे लिए प्रत्येक सदस्य का नाम लेना शायद संभव ना हो, लेकिन मैं सबको आश्वस्त करना चाहता हूं कि सबकी बातों को मैंने ध्यानपूर्वक सुना और उन पर विचार किया। जयराम ठाकुर जी ने अपने बजट के अभिभाषण में कहा कि 2025-26 के बजट में 2024-25 की तुलना में सिर्फ 70 करोड़ रुपए की वृद्धि की गई। ये सत्य है। अध्यक्ष महोदय, जब नेता प्रतिपक्ष ने इस विषय पर बोलना शुरू किया तब वह सिर्फ एक्सपेंडिचर की बात कर रहे थे। मेरे टोकने के बाद भी उन्होंने रिसिप्ट कम होने की बात खुद मानी। यह बात स्पष्ट है कि सोर्सेज के आधार पर ही अगले वित्तीय वर्ष में होने वाले व्यय का खाका तैयार किया जाता है, जो कि माननीय सदन में बजट के रूप में प्रस्तावित किया जाता है। स्वाभाविक है कि यदि रिसोर्सेज कम होंगे तो बजट साइज भी कम ही होगा। 3000 करोड़ रुपए के संसाधन तो सीधे तौर पर आरडीजी के ही कम होंगे। इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित ऋण सीमा 2020-21, 21-22 और 23-24 के मुकाबले 2024-25 में बहुत कम होगी और ऊपर से हमारी सरकार द्वारा ओपीएस लागू करने के कारण 1700 करोड़ रुपए की ऋण सीमा में और कटौती कर दी गई। यह सब माननीय नेता प्रतिपक्ष द्वारा मेरे टोकने के बाद माना गया कि माननीय सदन में के रिकॉर्ड पर है। जब माननीय नेता प्रतिपक्ष ने यह सब बात मान ही ली तो बजट साइज के बारे में उनकी आलोचना कोई मायने नहीं रखती। यह इस बात को समझते हुए किंतु किन्हीं कारणों से मानने से इनकार करते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदन के सामने कुछ आंकड़े रखना चाहता हूं।
अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार बने हुए 2 साल हुए और इन 2 सालों में हमने प्रयास किया। इन 2 सालों में जब हमने प्रयास किया, पूरा फाइनेंस मिनिस्टर होने के नाते जब मैंने पूरा आकलन किया, तो मैं माननीय सरकार जो पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी थे, इनके आंकड़े रखना चाहता हूं और अपने 2 साल का हिसाब देना चाहता हूं। हमने सरकारी कर्मचारियों को ओपीएस दिया। किसी भी प्रकार का दबाव हो, हम सरकारी कर्मचारियों के साथ, अधिकारियों के साथ हिमाचल प्रदेश की सरकार खड़ी है, हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस खड़ी है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ओपीएस देने के बाद हमारी ऋण की सीमा की में कटौती की गई, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जो प्रदेश के सरकारी कर्मचारी और अधिकारी है, जिन्होंने हिमाचल में प्रदेश की विकास की गाथा लिखी है और किसी ना किसी तरह से सरकारी कर्मचारियों ने हमारे प्रदेश में आर्थिक समृद्धि भी लाई है, उन सरकारी कर्मचारियों को प्रति हम उत्तरदायी भी है, जवाबदेही भी है और उनको योजनाओं के अंतर्गत लाभ देने का हमारी सरकार का मंशा बिल्कुल साफ है। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मई को 2022 को पे रिवीजन किया गया। पे रिवीजन के माध्यम से क्या किया गया, मैं ये तथ्य इसलिए रखना चाहता हूं कि पे रिवीजन के माध्यम से इन्हें एरियर दिया जाना चाहिए था। पैसा भी बहुत था, खूब पैसा था। अगर इन्होंने उस पैसे का सही सदुपयोग किया होता तो सरकारी कर्मचारियों का 10,000 करोड़ रुपया जो एरियर हमें दहेज के रूप में छोड़कर गई है, जिसका भुगतान हम उन सरकारी कर्मचारियों के पे और पेंशन का भुगतान एरियर के रूप में हम कर रहे हैं, हम अपनी योजनाओं से कर रहे हैं, अपने अच्छे वित्तीय प्रबंधन से कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ये बात इसलिए कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के समय 2018-19 में इनकी सरकार आई और आपको जीएसटी कंपनसेशन और आरडीजी के रूप में 68,000 करोड़ रुपया मिला। 68,000 करोड़ रुपया, 68,000 करोड़ रुपया कम नहीं होता। 5 साल में 68,000 करोड़ हमारी 2 साल की सरकार के अतिरिक्त मिला। 40,000 करोड़ रुपए का लोन आपने, जब तक आपकी सरकार थी, आपने उठाया। 1,08,000 करोड़ रुपया 5 सालों में आपकी सरकार के पास था। 5 सालों में मैं आंकड़े देना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय। जब 2018-19 के वर्ष में 5 वर्षों के कार्यकाल में केंद्र से आरडीजी की एक अच्छी खासी राशि के अलावा ये जो आरडीजी आपको मिली है, ये 3 साल के मिला के जो आरडीजी है उसका है, जो 2 साल की हमारे उनका नहीं है। जो हमको मिली है वो मैं बताना चाह रहा हूं। जीएसटी के रूप में आपको आरडीजी और जीएसटी के रूप में टोटल 24,000 करोड़ रुपया आपको जीएसटी कंपनसेशन से पहले भी आपको मिला। तो 44,000 और 24 68,000 करोड़ रुपया हुआ। इसको आपने सदुपयोग नहीं किया। आपने क्या किया? आपको एक और आरडीजी की एक्स्ट्रा किस्त मिली, 15th फाइनेंस कमीशन ने दी, क्योंकि कोरोना था। आपको एक और 11,000 करोड़ रुपया आरडीजी के कोरोना की किस्त के रूप में मिला। 15वें वित्त आयोग की इंटरिम रिपोर्ट में मिले 11,431 करोड़ रुपए का सदुपयोग करके पिछली सरकार ऋण में कटौती कर सकती थी, परंतु उसके बावजूद भी पिछली सरकार द्वारा 2018 से वर्ष 2022 के दौरान सभी स्रोतों से 40,772 करोड़ रुपए का कुल ऋण उठाया। इस ऋण का ब्याज भुगतान और मूल वापसी हमारी सरकार कर रही है। हमने कितना ऋण उठाया? मैं इसलिए कहना चाहता हूं, हमारी सरकार द्वारा 29,046 करोड़ रुपए ऋण के रूप में उठाए गए, जिसमें से 12,266 करोड़ रुपए का ब्याज हमने दिया। 8,087 करोड़ रुपए का मूल हमने वापस किया और हमारे पास केवल 8,693 करोड़ रुपए रहे।
विकास कार्यों के लिए शेष बचे, इस पर अभी तक हम 2 वर्षों के अपने कार्यकाल में, आप पहले मेरे कार्यकाल में 20,353 करोड़ रुपए खर्च कर चुके हैं आपके ब्याज में।